अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग मेरा मैं आप सबको लग रहा होगा कि ये ऐसा क्यों, इसका हेडिंग है कि आज का ब्लॉग सब मर्दों के लिए है सब। तो आज का ब्लॉग स्पेशलिस्ट मैं ना बहुत सोची, बहुत मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्यों ना मेरे अंदर था कि मैं कुछ बातें करूं। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक पे मैं बातें करूं और ख़ास करके मेरी बातें ना जेंट्स सुने, लेडीज से ना सुने। लोगों को लगता होगा कि मैं जेंट्स के ख़िलाफ़ हमेशा बात करती हूँ और लोगों को जेंट्स के लिए बोलती हूँ, चार शादी के नाम से जो भी इशू है उसके लिए बोलती हूँ। तो हाँ, मैं बोलती हूँ। तो इसी वजह से मुझे आज लगा कि मैं आप सबसे बातें करूँ, ख़ास करके जो जेंट्स मुझे देख रहे हैं। मेरा मेरा ये कहना है कि आप प्लीज़ मेरी बात का कोई गलत मतलब ना समझे। मैं दिल से मैं जेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वो जो मेरे साथ हुआ है और जो मैं लोगों का देख रही हूँ, जो भी लोग मेरे आसपास हैं, मैं जिससे मिलती हूँ या कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि दीदी मेरे साथ भी ऐसा हो गया है, मेरी स्टोरी भी ऐसी है, मेरे हस्बैंड भी मुझे छोड़ के चल गए हैं, दूसरी शादी कर लिए हैं, मेरे बच्चे हैं, बहुत मुश्किलें हैं, ये वो बहुत सारी बातें हैं। तो बस ये सब देख के ना मेरा दिल ना बहुत रोता है, मालूम बहुत मुझे तकलीफ़ होती है। तो क्यों ना मैं सोची कि आज मैं सब जेंट्सों से मैं कुछ बात करूं, कुछ मैं बोलना चाहती हूं कि आप लोग के लिए कितना आसान होता है एक औरत को छोड़ देना, जिसके साथ 10 साल, 5 साल, 2 साल, 18 साल, 20 साल, इतने साल रहने के बाद, 2-4 बच्चे होने के बाद कितना ईज़िली आप किसी लड़की से अफेयर कर लेते हैं, उससे मोहब्बत हो जाती है, आप बताते कि मोहब्बत हो गई है और आप 4 शादी इस्लाम में जायज़ है, कर सकते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये सब बातें करके वगैरह वगैरह अपने मतलब इस्लाम को सामने ले आते हैं कि हमारे इस्लाम में है और कर देते हैं। तो चलो ठीक है, जो भी है, 4 शादी के खिलाफ़ मैं बात नहीं करना चाहूँगी मैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक औरत की दुनिया बहुत छोटी होती है, उसका घर और उसके बच्चे, उसका शौहर, बस इतना ही, यही उसके लिए पूरी दुनिया है। ये कोई समझे या ना समझे, मैं एक औरत होकर बता रही हूँ कि उसके लिए पूरी दुनिया ना उसका शौहर, उसके बच्चे, उसका घर है। वो अपनी पूरी दुनिया अपने घर में देखती है, ऐसा लगता है। लेकिन आदमियों को लगता है कि नहीं, और आदमी इतनी आसानी से, इतने मोहब्बत से, प्यार से बेवफाई कर देते हैं, धोखा दे देते हैं और ख़त्म कर देते हैं सब कुछ। और एक बेचारी को, मज़लूम को, औरत बहुत मज़लूम होती है, बहुत ही ज़्यादा मज़लूम होती है औरत। मैं सुनी थी ये, औरत मज़लूम होती है और उसको आप छोड़ करके, ठुकरा करके आप चल जाते हो किसी और के पास। तो कितना दिन आप खुश रहोगे, कितना टाइम? ऊपर वाला के यहाँ इंसाफ है ना। धोखा दे के कोई नहीं बचा है। धोखा दोगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे। टेम्पररी आपको खुशी मिल जाएगी, लेकिन लाइफ टाइम की खुशी नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। सुकून, किसी को धोखा दे के इंसान सुकून में कैसे रह सकता है? तो जो है, अल्लाह ने कितना खूबसूरत रिश्ता बनाया है, शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे के लिए इतना खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ने कुरान में कई जगह बयान किया है। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं और औरत को ही लोग, क्या मैं बोलूँ, मैं तो अल्फाज नहीं मेरे पास बोलने के लिए। मैं ना, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे इतना ज़्यादा ना। आप अपनी बीवी की ना अपनी माँ की तरह इज्जत करें, जैसे आप अपनी माँ की इज्जत करते हैं ना। हर इंसान अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है। आप उतनी इज्जत अपनी बीवी को दे। और बीवी को इज्जत देने से ये पता चलता है कि इसकी परवरिश किसने की है, एक मलिका ने की है परवरिश। तब इसका संस्कार है, इसका इतना अच्छा है जो अपनी बीवी के साथ रहता है। तो ये होना चाहिए इंसान के अंदर। लेकिन आजकल का टाइम इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ये केसेस सुनने मिलते हैं ना। एक औरत कितनी वफ़ादार होती है। मैं तो ऐसी ऐसी औरतों को देखी हूँ ना कि मेरा दिल एकदम लगता ना फट जाएगा, मालूम, मैं एकदम इमोशनल हो जाती हूँ कि एक औरत, अब हम लोग में भी नहीं, हिंदुओं में भी है। मैं ऐसी लेडीज़ से मिली हूँ
जिसका आदमी 20 साल हो गया, छोड़ के चल गया, शादी कर लिया, बच्चे हो गए, और फिर भी वो लेडीज़ आज भी उसी के नाम का मंगलसूत्र, उसी के नाम का सिंदूर लगा करके है। अब बोलती मरूंगी तभी जाएगा मेरे साथ में, उसके नाम का है। तो ये होती औरत, ये होती उसकी वफादारी और मोहब्बत। उसको ठुकरा के अगर आप, क्या मिल जाएगा आपको? कौन सा जन्नत बना लोगे दुनिया में? क्या हासिल कर लोगे? क्या हो जाएगा? मुझे ये नहीं लगता। थोड़ी सी खुशी के लिए आप क्यों भूल जाते हो किसी मासूम का दिल तोड़ना? मतलब कितना बड़ा गुनाह है किसी को धोखा देना, किसी का दिल तोड़ना। आप कितनी आसानी से कर लेते हो। मैं बहुत, मुझे दुख होता है, मैं बता नहीं सकती अपनी फीलिंग्स की। कभी कभी मुझे ना ये सब देख करके अपने आसपास और ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, तो उससे देख के मुझे इतनी तकलीफ़ होती है ना कि मैं क्या बोलूँ। इसलिए मन किया मुझे कि क्यों ना मैं एक, आप सबको एक मैसेज, जो मुझे देख रहे हैं, और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी, मैं कुछ ऐसा बोली होंगी जिससे आपको लगा होगा कि मैं गलत बात कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट प्लीज़ मेरी बात को गौर करना, सोचना कि एक औरत कुछ नहीं चाहती है, कुछ नहीं। औरत ही घर को सजाती है, संवारती है। बच्चे पैसे नहीं खाते हैं। आज हम अलग हो गए हैं, उसके बाद भी पैसा है, पैसा ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि अगर आदमी पैसा कमाता है बहुत ज़रूरी है, पैसे के बगैर ज़िंदगी नहीं चलती है। लेकिन बच्चे पैसे नहीं खाते, बच्चे अनाज खाते हैं। वो अनाज, वो खाना माँ बनाती है, माँ घर को सजाती है, संवारती है। एक माँ क्या नहीं करती है? एक माँ बाई बन जाती है, एक माँ बच्चों का केयर टीचर बन जाती, डॉक्टर बन जाती। इतने अच्छे से घर को एक एक तिनके को आप काम वाली रख लो, आप काम वाली से काम करके देख लो कि घर का क्या रहता है। काम वाली अपने टाइम से काम करे, निकली और महीना लगा पैसा आ जाएगी लेने के लिए। लेकिन एक बीबी जो 24 घंटा देती है, जिस टाइम आप बोलो ये बनाना है, वो बनाना है, रात के 2 बजे, मैंने किया है वो, मेरा खुदा गवाह है कि मैं वो चीज़ करी हूँ। रात के 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी आए, रात भर रह करके सुबह आए, उस टाइम मैं नाश्ता बना के दी हूँ 5 बजे। रात के 2 बजे, 3 बजे मैं मटन गोश्त बना करके, रोटी बना के दी हूँ। मैं की हूँ, मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। तो एक औरत क्या नहीं करती है? उसके बाद भी इंसान आपको कितनी खूबसूरती से धोखा दे देता है। धोखा पे धोखा, धोखे पे। एक बार दे इंसान समझ में आता है, लेकिन बार बार देता है। किसी की फितरत नहीं बदल सकते आप, तो किसी की फितरत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि ना, कि कोई भी जिन्स ना ये ना करे प्लीज़। जब तक उसकी ज़िंदगी है ना, उसे निभा दे। हाँ, अगर वो मर जाती है जवानी में तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, इसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन एक औरत ना जीते ज़िंदगी मर जाती है अगर उसके सामने उसका शौहर किसी और लड़की से अफेयर रहता है, किसी और के साथ है, या वो सुन लेती, जान लेती है, उसको छोड़ के आप किसी और पर चले जाते हो, तो उसका ज़िंदा रहना ना मरने के बराबर है। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता है। मैं 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 जो झेली हूँ ना, अल्लाह किसी दुश्मन के साथ नहीं हो, बट ये हो रहा है, ये दुनिया है और यहाँ ऐसे ही होता है। लोग नहीं समझते। आप कितना भी आप किसी को समझा दो, बोल दो, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता है। लोगों को लगता कुछ नहीं है, ये 2-4 दिन की ज़िंदगी, इसके लिए अपना आखिरत क्यों ख़राब करना? जो अल्लाह ने दिया है, जो आपकी बीबी है, चाहे अच्छी है बुरी है, उसको उसकी कमी के साथ, उसकी खूबी के साथ, खूबी भी होगी और कमी भी होगी। इंसान है, परफेक्ट कोई नहीं है यहाँ। परफेक्ट ये दुनिया है, यहाँ परफेक्ट कोई भी नहीं है। किसी के अंदर कमी है, किसी के अंदर खूबी है। तो इस दोनों को लेकर के ही इंसान को ज़िंदगी को जी लेना है। पहले के लोग कितने अच्छे रहते थे, सीधे साधे सिंपल। हमने देखा है हमारे अम्मी अब्बू के टाइम इतने सीधे साधे सिंपल इंसान थे, अपनी ज़िंदगी काट लिए और एक दूसरे को जी लिए अपने। जैसा भी नोक झोंक हर रिश्ते में होता है, मतलब होता है मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ता ही ख़त्म कर लो, आप अलग हो जाओ, आप दूसरी शादी कर लो, आपको तलाक दे दो, छोड़ दो, बेसहारा कर दो। औरत की मत लो। मालूम, मैं अपना बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ और ना मैं बद्दुआ देती हूँ। मेरा अल्लाह जानता है, मैं गुस्से में बहुत बोलती हूँ, बहुत बोल देती हूँ। गुस्सा जब आता है तो भड़ास निकालने के लिए, जिस टाइम चल रहा था वो सब सामने आया था, मैंने बहुत बोला, उन्हें बहुत सारी बातें हुई।
लेकिन ना मेरा अल्लाह जानता है, जब मैं नमाज़ पे बैठती हूँ ना और नमाज के बाद मैं जब दुआ मांगती हूँ और चुपचाप अल्लाह पाक से बातें करती हूँ, सुनती हूँ ना, तो मेरा दिल से सब निकल जाता है और मैं दुआ देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत रोती हूँ, अचानक से मेरे आँख से आंसू आ जाता है, उसकी बेवफाई और सब बातें जो सामने आई थी कभी ना, तो बहुत रोती हूँ। फिर भी मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरे आंसुओं का हिसाब ना उससे मत लेना। मतलब मुझे ख़राब लगता है कि वो इंसान किया है, मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ और मैं रो देती हूँ अल्लाह पाक के सामने। लेकिन फिर भी मैं डरती हूँ कि मेरे आंसुओं का हिसाब अगर लिए ना, मैं नहीं चाहती कि उनसे लो। मैं माफ़ की हूँ, अल्लाह माफ़ तू भी माफ़ कर देना मेरे मालिक। मैंने सबको माफ़ किया, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी मेरे साथ गलत किया है। तो मैं बस यही मुझे लगा कि आप सबसे मुझे बातें करनी चाहिए। प्लीज़ आप सब जो मुझे देख रहे हैं, इसलिए ख़ास करके मैंने ये ब्लॉग जेंट्स के लिए बनाया है कि लोग देखें, शायद किसी को कोई अगर देखे मुझे और मेरी बात सुन के, शायद थोड़ा सा भी उसको समझ में आ जाए और एहसास हो जाए कि नहीं यार, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि चलो किसी एक इंसान को भी अगर एहसास हो गया, बात असर कर गई। मुझे देखो, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, बस मैं बहुत सिंपल हूँ। मैं सही बताऊँ, किसी को अच्छा समझ में लगेगा कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत पढ़ी लिखी एजुकेटेड हूँ, और नहीं, मैं बहुत सिंपल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। बस इतना आता है कि अपना घर, अपना बच्चा, अपना आदमी, इतना ही था मेरे लिए दुनिया। लेकिन वो ऐसा हादसा हो गया ये सब कि सब कुछ बिखर गया। फिर भी मैं अपने आप को बहुत संभाली हूँ, अल्लाह मेरे साथ है, हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। और आगे आप सबका दुआ और प्यार बस मुझे चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप सब मेरे लिए दुआ करना। और मैं क्या बोलूँ, बस मैं जो बोली हूँ उस पर प्लीज़ ध्यान देना कि औरत की दुनिया बहुत छोटी होती है, और उसे समझना, प्लीज़ उसे समझना, अपनी अपनी वाइफ को इज्जत देना। जो शादीशुदा जो देख रहे मुझे, या जो शादीशुदा नहीं है उसका तो बात ही छोड़ दो अभी, लेकिन जो शादीशुदा है, जिसकी फैमिली है, तो और जिसकी फैमिली होने वाली है, ऐसा नहीं शादीशुदा नहीं है तो शादी तो करेंगे ही ना, तो ये चीज़ का ख्याल देखो। रिश्ता ना दोनों तरफ से अच्छा होता है, दोनों के अंदर समझदारी होनी चाहिए। ये बात तो हकीकत है कि जब ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। एक इंसान कब तक करेगा, कितना करेगा, एक हद के बाद इंसान ना टूट जाता है, चाहे उसका सब्र ख़त्म हो जाता है। और अल्लाह ने ये भी नहीं किया कि आप अपने ऊपर जुल्म सहते जाओ, आपके ऊपर जाती हो रहा है। नहीं, जुल्म सहना भी गुनाह है, जुल्म करने वाला तो गुनहगार है, ये जुल्म सहने वाला भी गुनहगार है। तो एक इंसान से नहीं हुआ, दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, दोनों के समझदार हो और दोनों के अंदर मोहब्बत हो, तो ये नौबत ही ना आए। मैं तो बोलती हूँ कुछ भी चीज़ है आपस में बैठ के बात कर लें, सुलह कर लें, समझ लें, लेकिन नहीं। अब तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात पे गौर करना आप सब जो मुझे देख रहे हैं, और मेरे लिए दुआ करना। बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे, सब्र दे और कामयाब कर दे। कामयाब मैं ही जानती हूँ मेरा कामयाब होना कितना ज़रूरी है, कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ दिखाऊं उस इंसान को। खैर, मुझे किसी को हारना जीतना नहीं, किसी से मैं अपनी खुशी के लिए मैं दिखाना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, मैं बन के दिखाऊंगी कि मैं भी उस लायक हूँ। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ यार, जितने मुझे ठुकरा दिया, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। मेरा अल्लाह जानता है मैं कैसे निभाई अपना रिश्ता, कितनी सच्चाई से, कितनी ईमानदारी से, मेरा खुदा गवाह है। मैं किसी को सफाई नहीं दे सकती, फिर भी मैं बच्चों के साथ खुश हूँ। ज़िंदगी है, जीनी तो पड़ेगी जितनी लिखी है, चाहे आप हंस के जियो या रो के, तो मैं हंसना चुनती हूँ। बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।